नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। अगर आप लोग मध्य वर्गीय यानी गरीब हैं और आपका अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो ऐसे में आपके पास इतना बजट नहीं रहता कि आप अपना इलाज करा पाएँ। तो ऐसे में सरकार एक योजना चलाती है आयुष्मान कार्ड से आपका 5 लाख तक का इलाज जो है फ्री में होता है। तो आप अपना आयुष्मान कार्ड कैसे बना सकते हैं, वो भी बिना लिस्ट के। नया नाम आपको कैसे लिस्ट में जोड़ना है, ये भी हम बताने वाले हैं। बस आप वीडियो में पूरा देखिएगा, एकदम सटीक जानकारी दूँगा। अगर सटीक ना जानकारी हो तो आप मुझे डिसलाइक करके चले जाइएगा। तो फाइनली अभी मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, आयुष्मान भारत योजना पीएमजेवाई के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज पाने के लिए मुख्य नियम यह है कि पात्रता आधारित एंटैनमेंट बेस्ड योजना है, ना कि कोई असाधारण रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसे कोई भी भर सके। इसका मतलब यह है कि सरकार द्वारा तय की गई आर्थिक और सामाजिक श्रेणियों में आने वाले परिवार का नाम पहले से ही लिस्ट में होता है। ठीक है, तो यानी इनका मतलब है कि अधिकतर लोगों का जो है कि नाम पहले से ही लिस्ट में होता है, अधिकांश लोगों का। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम नहीं है, तो उनका आयुष्मान कार्ड कैसे बनाना है ये भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन यदि आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम मुख्य लिस्ट में नहीं दिख रहा है, ठीक है, यदि अगर आपका नाम या आपके परिवार का नाम मुख्य लिस्ट में नहीं दिख रहा है, तो नया नाम जोड़ने या कार्ड बनवाने के नए नियम और तरीके कुछ इस प्रकार हैं, जो कि मैं बताने वाला हूँ। परिवार के नए सदस्य का नाम कैसे जोड़ें? यदि आपके परिवार के किसी भी एक भी सदस्य का नाम पहले से आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में है, या आपके पास राशन कार्ड फैमिली आईडी में मौजूद है, उनका आयुष्मान कार्ड बन चुका है, तो आप उस परिवार में नए सदस्य, जैसे नई नवेली दुल्हन हो गई या नवजात बच्चे का नाम आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, पोर्टल पर लॉगिन। देखिए, आपको क्या करना है, आधिकारिक बेनिफिशियरी पोर्टल beneficiary.nha.government.in पर या आयुष्मान ऐप पर जाएं। बेनिफिशियरी विकल्प चुनकर अपना मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी के जरिए लॉगिन करें। ठीक है, आप लॉगिन कर लिए। आप आयुष्मान ऐप डाउनलोड करना है, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप फिर आपको अपना नाम, अपना अपना बेनिफिशियरी नाम पर जाइए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी डालिए, उससे लॉगिन करिए, परिवार को खोजें। अपने राज्य और जिले का चयन करें। सर्च बार में फैमिली आईडी या आधार नंबर चुनकर उस सदस्य की डिटेल निकालें जिसका आयुष्मान कार्ड पहले से बना हुआ है। ठीक है, उसका बनाएं। अगर वो आ गया तो आप ऐड मेंबर विकल्प पे चुनें। ये उन लोगों के लिए है जिनका एक मेंबर का आयुष्मान कार्ड बना है, बाकी के छोटे ये उन लोगों के लिए। और अभी मैं उनके लिए भी बताऊंगा जिसका नाम, किसी सदस्य का नाम परिवार में आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नहीं है, तो उनका कैसे बनेगा। तो ऐड मेंबर विकल्प चुनें। परिवार की लिस्ट खुलने पर स्क्रीन पर दिए गए ऐड मेंबर बटन पर क्लिक करें। इसके लिए पहले से मौजूद किसी एक सदस्य का आधार, ओटीपी या फिंगरप्रिंट के जरिए वेरिफिकेशन ईकेवाईसी करना होगा। ठीक है, तो ये है प्रोसेस। नए सदस्य का नाम, आधार नंबर और उनके संबंध के रिलेशनशिप कौन है ये चुनना है। फिर ईकेवाईसी और सबमिट। नए सदस्य का आधार, ओटीपी या फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए ईकेवाईसी पूरा करें। उनकी लाइव फोटो अपलोड करें और सबमिट कर दें। सरकारी मंजूरी के बाद सरकार की मंजूरी के बाद नाम जुड़ जाएगा और कार्ड डाउनलोड हो सकेगा। ठीक है, अगर इस पे आपको नहीं समझ में आ रहा हर एक तरीके से, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा ऐड मेंबर वाला। ठीक है, और चलिए देखते हैं। यदि पूरे परिवार का नाम लिस्ट में ना हो तो क्या करें। यदि आपके पूरे परिवार में किसी का भी नाम लिस्ट में नहीं है, तो सीधे तौर पर कोई नया नाम जोड़ने का ऑनलाइन फॉर्म नहीं आता है। ठीक है, हालांकि सरकार द्वारा समय समय पर नई श्रेणियों को इसमें जोड़ा जाता है। आप निम्नलिखित तरीके से पात्रता इसमें पा सकते हैं। ठीक है, आप नाम डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, लेकिन जब उसके पात्र होंगे तभी आपका आयुष्मान कार्ड बन सकेगा। देखिए, राशन कार्ड, नया राशन कार्ड, पात्र गृहस्थी, अंत्योदय कार्ड। कई राज्यों में सरकार ने नियम बनाया है कि जिन परिवारों के पास 6 या उससे अधिक सदस्य वाला पात्र गृहस्थी राशन कार्ड या अंत्योदय कार्ड राशन कार्ड, उनका नाम ऑटोमेटिकली आयुष्मान पोर्टल पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास लाल कार्ड है, अंत्योदय कार्ड है, तो आपका ऑटोमेटिकली जोड़ दिया जाता है। यदि आपका राशन कार्ड नया बना है या अपडेट हुआ है, तो पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी डालकर चेक करें। देखिए, अगर आप नया अंत्योदय लाल कार्ड बनवाते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका आयुष्मान कार्ड में लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आपका नाम जो है, आपका नाम आने के लिए आपको लाल कार्ड की आप बनवाना होगा। ठीक है, ठीक है। और अगर आपका सफ़ेद वाला है तो उसमें 6 लोग होने ही चाहिए। नहीं तो इसके लिए, अगर नहीं है तो इसके लिए भी एक प्रावधान है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। वरिष्ठ नागरिक,
70 वर्ष से अधिक आयु, यदि परिवार के किसी सदस्य की उम्र 70 वर्ष या उससे अधिक है तो सरकार की आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत उन्हें 5 लाख का फ्री इलाज मिलता है। इसके लिए लिस्ट में नाम होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड में उम्र 70 प्लस 70 प्लस होनी चाहिए। वे सीधे आयुष्मान ऐप या पोर्टल पर जाकर नया कार्ड बना सकते हैं। यानी कि इनका मतलब ये है कि अगर कोई बुजुर्ग 70 साल से अधिक है तो उसका डायरेक्टली बन जाता है, ठीक है। जब डायरेक्टली बन जाएगा तब आप उसमें ऐड मेंबर करके आप बाकी सदस्य के परिवारों को जोड़ सकते हैं। तो यानी अगर आपके परिवार में अगर लाल कार्ड हो तो बन जाएगा, अगर आपके पास 70 साल का कोई बुजुर्ग है तो पहले उसका बनेगा, फिर उससे आपका भी बन जाएगा ऐड मेंबर के थ्रू, ठीक है। तीसरा रास्ता क्या है? लेबर कार्ड, BOCW वर्कर। यदि आप राज्य के श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं तो कई राज्यों में लेबर कार्ड के आधार पर भी आयुष्मान कार्ड सीधे जन सेवा से जाकर बनवाया जा सकता है। यदि आपका लेबर कार्ड बना है तो आप उससे भी आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है। अगर आपने नहीं बनवाया तो आपके चेक कराइए, अगर आपका हाल ही में बना होगा तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर पहले का है 2019 के आसपास या 20 के आसपास का है तो आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके बावजूद अगर ये तीनों में आप नहीं आते हैं, शिकायत दर्ज करें, ठीक है। आप अगर इन तीनों में अभी भी आपको ऑप्शन नहीं मिला है तो आप शिकायत दर्ज कर दें ग्रीवेंस पोर्टल। यदि आपको लगता है कि आप बेहद गरीब हैं, श्रेणी से 2011 मापदंडों के अनुसार में आते हैं, यानी 2011 में जो गणना हुई थी इसी के आधार पर ये आयुष्मान कार्ड बने हैं, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है सेक्शन 2011 मानदंडों के अनुसार में आते हैं, लेकिन आपका नाम छूट गया है तो आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण शिकायत पोर्टल cgrms.nha.government.in पर जाकर रिक्वेस्ट फॉर न्यू नेम एडिशन के तहत अपनी शिकायत और आय गरीबी का प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन तीनों, जैसे कि आपके पास ना लाल कार्ड है, ना आपके पास कोई 70 साल का बुजुर्ग है, ना आपका पास लेबर कार्ड बना है, तो इसे में आप जो है कि और आप बहुत गरीब हैं तो आप ऐसे में CGRMS ग्रीवांस पोर्टल पे आप रिक्वेस्ट डालें कि सर मैं विभाग से वो रिक्वेस्ट करें कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा आयुष्मान कार्ड बनना अत्यधिक जरूरी है क्योंकि मैं बहुत आर्थिक तंगी के कारण हमारी आर्थिक तंगी है या हम बहुत गरीब हैं, ठीक है। तो अगर इस पे अगर आप नहीं कर पाते तो एक मुझे कमेंट करिएगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कहाँ से मिलेगी मदद? यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने नज़दीकी जनसेवा CSC सेंटर, सरकारी जिला अस्पताल के आयुष्मान मित्र काउंटर पर भी जा सकते हैं, ठीक है। आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर, किसी भी जानकारी या सहायता के लिए केंद्र सरकार के टोल फ्री नंबर 14 555 पर कॉल कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के विशेष सहायता नंबर 1800 110 770 हैं, ठीक है। तो जो कि आज का प्रोसेस जो कि मैंने आयुष्मान कार्ड का था वो मैंने बता दिया, ठीक है। अभी भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो उसी से रिलेटेड, आपका अगर आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नाम है तो भी बन जाएगा, अगर एक मेंबर का है तो आप ऐड मेंबर करके भी उन लोगों का बन जाएगा। अगर आपका परिवार में कोई 70 साल का बुजुर्ग है तो आप उसे पहले बनवा लीजिए, उसका डायरेक्टली बन जाएगा, फिर ऐड मेंबर करके आप सभी परिवारों का भी बन जाएगा। और अगर वो भी नहीं है तो आपका लेबर कार्ड होगा 2019-20 के आसपास का। अगर उस 2019-20 का अगर लेबर कार्ड है तो आप उससे BOC में ऑप्शन आता है, जब आप आयुष्मान खोलेंगे तो उसको सिलेक्ट करके आप सर्च कर सकते हैं आधार नंबर डाल के, तो आप उसको उससे भी बन जाएगा। यदि अगर ये तीनों नहीं होते हैं आपके ऑप्शन में तो आप ग्रीवेंस CGRMS विभाग की ही वेबसाइट है, उस पर आप जानिए कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं आर्थिक आर्थिक यानी हमारी आर्थिक जो है कि हम जो है पैसे से बहुत लाचार हैं, हम अपना इलाज जो है कि नहीं करा सकते हैं, इसीलिए आप हमारा नाम जो है लिस्ट में डाल दीजिए। अगर इसका एक वीडियो आपको चाहिए कैसे करना है, और उसके बाद जब ये डालेंगे तो आपके 10 से 15 दिन बाद ये इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा और आपका ऑटोमेटिकली नाम लिस्ट में आ जाएगा, तब आप आसानी से बना सकेंगे। तो क्या चाहते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड के लिए मैं ये वाला वीडियो ज़रूर बनाऊं या ऐड मेंबर वाला बनाऊं, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं बना के आपको दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो सके। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जानकारी कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली